न्यूक्लिक एसिड के संदर्भ में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं और न्यूक्लिक एसिड से संबंधित कुछ बातें, कुछ बीएससी के कोर्सेस होंगे और कुछ आगे कंपटीशन के लिए आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। चलिए पहले जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड जो है वो मिलके बना होता है नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, ये तीन कंपोनेंटों से मिलके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीजों से मिलके बना होता है। अब बात करते हैं अगर हम कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या क्या, तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के तीन कंपोनेंट हैं। तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे कि तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला जो कंपोनेंट होगा वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर। दूसरा कंपोनेंट होगा नाइट्रोजन बेस और तीसरा कंपोनेंट होगा फास्फोरिक एसिड। ये तीन कंपोनेंट हैं। अगर हम बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, यानी पहला कंपोनेंट जो न्यूक्लिक एसिड का है वो है पेंटोज शुगर। तो हम अगर पहले कंपोनेंट की बात करते हैं, पेंटोज शुगर की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का मुख्य कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर। अब क्योंकि इसी के बेस पे, पेंटोज शुगर के ही बेस पे न्यूक्लिक एसिड के टाइप जो होते हैं जिसको हम डीएनए आरएनए कहते हैं, इन्हीं के बेस पे हम टाइप को एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होंगे। पेंटोज शुगर जो होता है वो 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर इज 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोज शुगर होते हैं। पेंटोज शुगर की बात की गई तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। टू टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आपके दो प्रकार के होते हैं। दोनों को देख लीजिए कौन कौन से हैं और क्यों दो प्रकार के होते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड में ऐसे टाइप्स और हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर को दो तरीके के पेंटोज शुगर को देखा गया। एक होता है आपका राइबोज शुगर और दूसरा होता है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये जो क्लासेस हैं वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो थर्ड यूनिट है न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए के मॉडल्स, उनके एग्जाम आ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको देखते हुए वीडियोस बनाए गए हैं। तो बच्चे को ध्यान दें जो बीएससी वाले बच्चे होंगे और जिनको और दूसरे लोग भी इनको देख सकते हैं जो चाहें, ठीक है ना। तो राइबोज शुगर क्या होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है, उन दोनों को हम पहले देख लेते हैं। आपके यहाँ पे राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में देख लेते हैं कि ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होते हैं। यहाँ नंबर 1 2 3 4 और ये 5, ये नंबर 1 2 3 4 और ये नंबर 5। ये अब यहाँ पे देखिएगा जो सेकंड नंबर कार्बन होता है, जैसे यहाँ सेकंड नंबर कार्बन है, राइबोज शुगर है, H और OH पाया जाएगा। यहाँ पे भी H OH CH2OH, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे भी बचा है H OH CH2OH, ये अरेंजमेंट आपको देखने के लिए। तो हमको जो अरेंजमेंट देखना है, यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे, सेकंड नंबर कार्बन पे जो है देखेंगे कि यहाँ पे
सेकेंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी द सेकेंड नंबर कार्बन इज मिसिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन एटम मिसिंग होने की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कह दिया जाता है। ठीक, तो जो पेंटोज शुगर है उनको दो भागों में बांट दिया गया, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर आर दोज इन विच 5 कार्बन के साथ 5 ऑक्सीजन के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बट इन डीऑक्सीराइबोस शुगर 5 कार्बन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के पाए जाते हैं, ठीक है ना। Therefore, these are called deoxyribose sugar and these are ribose sugar. Second number carbon is missing oxygen atom, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेंटोज शुगर के और भी प्रकार हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर यानी रिंग स्ट्रक्चर जो पेंटोज शुगर के होते हैं उनके बेस पे। तो पेंटोज शुगर जो होता है साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, मिलीमीटर में आगे चलते हैं। इनके 2 रिंग पाए जाते हैं, पेंटोज शुगर के 2 रिंग फॉर्म पाए जाते हैं। देखिएगा, एक इनका रिंग होता है लाइक दिस टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन हियर एंड इन हियर दिस इज द रिंग ऑफ पेंटोज शुगर ना, इन विच दिस वन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 दिस वन 5। अगर आपको पेंटोज शुगर में जो रिंग आपको दिखाई देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर है, तो रिंग स्ट्रक्चर आपको 2 तरह के रिंग दिखाई देते हैं। साइक्लिक रिंग जो होंगे वो 2 टाइप के दिखाई देंगे। ये जो आपको इस तरीके का रिंग दिखाई देता है, ठीक है ना, 5 कार्बन कंटेनिंग साइड चेन इसमें निकला रहेगा, इसको हम लोग फ्यूरानोज टाइप रिंग बोलते हैं। फ्यूरानोज टाइप रिंग बोलते हैं, और इस रिंग को हम लोग पैरानोज टाइप रिंग बोलते हैं। पैरानोज टाइप रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बात एक और हो गई पेंटोज शुगर के बारे में कि पेंटोज शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर के फॉर्म में भी देखते हैं, फ्यूरानोज टाइप और पैरानोज टाइप के फॉर्म में भी देखते हैं। एक और फॉर्म होगा यानी पेंटोज शुगर के ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन या सिमेट्री के बेस पे हम देखना चाहेंगे, तो पेंटोज शुगर आपके 2 प्रकार के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन या ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे। जैसे ये पेंटोज शुगर हमने बना लिया, देखते चले, आराम से समझते चलेंगे, बातें समझ में आएंगी। ये न्यूक्लिक एसिड का सेशन है, बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे बेस से समझना चाहते हैं वो बेस से भी समझ लेंगे बेसिक तरीके से। दीज आर द पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर में आपको 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे दिखते रहे, 1 3 4 और ये 5। यहां से हम प्लेन से एक लाइन खींच रहे हैं, यहां से प्लेन से लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। अब अगर प्लेन के नीचे OH ग्रुप है, यहां पे देख लें, प्लेन के नीचे अगर OH ग्रुप है पहले नंबर कार्बन पे, और यहां प्लेन के ऊपर अगर OH ग्रुप रहेगा, ठीक है, बात को समझिएगा। प्लेन के नीचे OH ग्रुप है और प्लेन के ऊपर OH ग्रुप। अगर प्लेन के नीचे OH ग्रुप होगा, ठीक है, प्लेन के नीचे OH ग्रुप होगा तो उसको कहेंगे अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर। क्या कहेंगे? अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर, अल्फा फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर। अगर प्लेन के ऊपर आपका OH ग्रुप है तो बीटा फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर।
अल्फा फार्मा पेंटोज शुगर और बीटा फार्मा पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर की कहानी हो गई कि पेंटोज शुगर में हमने देख लिया कि पहला फॉर्म देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे हमने देखा। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन मिसिंग था, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। दूसरा जो आपको पॉइंट दिखाई दिया, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो थे वो साइकिल के बेस पे उनको देखा गया कि एक फ्यूरानोस टाइप रिंग था, एक पैरानोस टाइप रिंग था। दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे हमने देखा कि एक आपका अल्फा फॉर्म ऑफ शुगर है पेंटोज शुगर और एक होगा बीटा फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हम बात कर रहे हैं इस समय। अब अगला स्टेप होगा नाइट्रोजन बेस। दिस वन द नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेसिस। देखिएगा नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, सबसे पहली बात नाइट्रोजन बेस होता क्या है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इट इज heterocyclic रिंग स्ट्रक्चर, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी बात करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब बता रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, इट इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं। तीसरी बात अगर हम कहते हैं तो इट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। चौथी बात करते हैं तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का मतलब जैसे आप इस तरीके का रिंग फॉर्म देखते हैं तो रिंग फॉर्म में हर कार्बन पे कार्बन 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 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेस है इनके हर फॉर्म पे कार्बन मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलेंगे, कार्बन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाता है, अगर ये इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन प्लेस ऑफ कार्बन। देयरफॉर दीज आर कंसीडर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन बेस है वो कितने टाइप का होगा। तो इसके टाइप जो होते हैं, टाइप की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के दो टाइप होते हैं, या टाइप होगा, दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडिन। ठीक, एक मॉलिक्यूल होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन। अब ये प्यूरिन क्या है और pyrimidine क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे ऊपर से कर। टाइप में प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं वो 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पहली बात 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा आप बात समझिए। 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होगा, आप इनको समझ लें, बातों को डायग्राम भी समझ लें, थोड़ा सा आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। दीज आर द 9 मेंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 मेंबर्स हैं और इनमें कार्बन
तो जगह जगह पे है, उनके साथ साथ नाइट्रोजन यहाँ होता है, नाइट्रोजन यहाँ होता है, नाइट्रोजन यहाँ 7वें नंबर पे होता है और नाइट्रोजन यहाँ 9वें नंबर पे होता है। ठीक, 9 नंबर डबल रिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो प्यूरीन होते हैं वो देखो साइज की बात इनके करेंगे तो इनकी साइज बड़ी है और नियर अबाउट माना जाता है 4.7 एंगस्ट्रम के आसपास इनकी साइज होती है, इसकी साइज। क्योंकि डायमीटर जब हम पढ़ेंगे डीएनए का तो उसमें डायमीटर में मॉलिक्यूल्स के भी डायमीटर्स को जानना होगा, तो यहाँ पे इसके डायमीटर्स हैं ये। अब बात करते हैं ये प्यूरीन जो होते हैं, प्यूरीन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम इसमें ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे प्यूरीन है तो पूगा, पूगा का मतलब ग्वानिन और एडेनिन, G फॉर ग्वानिन और A फॉर एडेनिन, ठीक है ना। पूगा मतलब प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन, 2 प्यूरीन होते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन होगा। पिरिमिडीन की बात करते हैं। पिरिमिडीन जो होते हैं 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, 6 मेंबर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इनके रिंग कैसे होते हैं वो आप देख लें, like this type of ring in here. The numbering is 1 2 3 4 5 6 और इनमें नाइट्रोजन जो होते हैं वो आपके पहले नंबर पे होंगे और तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नाइट्रोजन है और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलता है। तो दीज आर द पिरिमिडीन। अब ये जो पिरिमिडीन है इनकी बात करते हैं। पिरिमिडीन जो होता है, पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इनको जैसे कौन कौन से कहेंगे तो इनके होंगे साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अगर हम ट्रिक की बात करते हैं इनके तो इनको कहते हैं पाई कट, पाई कट, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थायमिन। तो यहाँ पे हो गया प्यूरीन, प्यूरीन को हम पूगा कहते हैं और पायरिमिडीन को पाई कट। अब अंडर ट्रिक के अंतर्गत हम रखते हैं तो ये बात करते हैं जिस ट्रिक एंड these are also the trick for this ओके। अब जो डीएनए होता है उनमें और आरएनए में ये दोनों ही पाए जाते हैं। डीएनए के केस में ये यूरेसिल नहीं पाया जाएगा इन केस ऑफ डीएनए, और आरएनए के केस में ये थायमिन नहीं पाया जाएगा इन केस ऑफ आरएनए और इन केस ऑफ डीएनए। आरएनए के केस में थायमिन नहीं है और डीएनए के केस में यूरेसिल नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम अगले बात करते हैं। अगला जो है हमारा तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉस्फोरिक एसिड एंड द रोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन न्यूक्लिक एसिड। They perform very major role in nucleic acid. Like देखिए फॉस्फोरिक एसिड, सबसे बड़ी बात है कि फॉस्फोरिक एसिड जो डीएनए है उसको नेगेटिव चार्ज जो देने का काम करता है वो फॉस्फोरिक एसिड ही करता है, ठीक है ना। प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, प्रोवाइड नेगेटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड्स की वजह से, पहली बात होगी। दूसरी बात करते हैं ये बाइंड किसके साथ करता है, तो बाइंड विथ द पेंटोज शुगर, फिफ्थ नंबर कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के 5वें नंबर कार्बन के साथ ये बाइंड करते हैं, ठीक है ना।
बाई किस बॉन्ड के द्वारा, बाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये 5वें नंबर कार्बन से बाइंड करते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज देते हैं तो एट द एंड ऑफ 5th नंबर, यानी जैसे 5 प्राइम वर्ड आता है ना, डीएनए का है ये, मान लीजिए डीएनए चाहे आरएनए, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम मॉलिक्यूल है। तो ये 5 प्राइम मॉलिक्यूल पे करते क्या है, ये अगर एक चार्ज की बात आती है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है ना, 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं। हम चार्ज कैलकुलेट करना भी आप लोगों को बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको बातें समझ में भी आएंगी। कितना चार्ज होता है, गिव 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, ये 2 नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां तक की बातें हो गई फॉस्फोरिक एसिड से। अब हम बात करते हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते क्या हैं, तो दे फॉर्म द, न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनाते क्या है, इनमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, सॉरी इनके प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो होता है न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है इसको देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है किसका, फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस का, ये एक मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ओके। और अगर किसी का पॉलीमेरिक फॉर्म आ जाए, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा आपका डीएनए या आरएनए, ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म। दीज आर द मोनोमेरिक फॉर्म। मोनोमेरिक फॉर्म में हम इसको न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अगर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाए तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हो जाता है, डीएनए और आरएनए का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये कहानी आती है कि न्यूक्लियोटाइड क्या बस यही होते हैं क्या, बस इतने ही होते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसी बातें नहीं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इनके और भी रूप होते हैं, जैसे कभी कभी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड या एच, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज, कैसा व्यवहार करेगा, एक्ट एज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी का व्यवहार करता है, एनर्जी करेंसी का व्यवहार करता है, एनर्जी करेंसी की तरह न्यूक्लियोटाइड एक्ट करता है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस ATP, GTP, ATP, GTP, ADP, ADP, GTP, GDP, these are ETC करते, और भी हो सकते हैं। तो ये सभी न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल न्यूक्लियोटाइड में हम डीएनए, ये फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इनमें भी ये सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं कि ये एक्ट एज कैसा व्यवहार करता है, एक्ट एज कोएंजाइम ना, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज कोएंजाइम। कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कोएंजाइम की तरह भी व्यवहार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं NAD+, ऐसे नाम सुना होगा इसका, NAD+, NADP, FAD, FAT, कोएंजाइम A, etc. और भी हो सकते हैं।
ये एंजाइम की तरह, कोएंजाइम की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो इनके एग्जांपल ये बाय द वे न्यूक्लियोटाइड आपसे शॉर्ट नोट में पूछ देता है, जानते रहे कि कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसा भी व्यवहार करते हैं। दे एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। कौन? न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी व्यवहार करते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स को आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल होता है CAMP, नाम सुना होगा, CAMP साइक्लिक एमपी, CGMP, CGMP और भी हो सकते हैं, तो ETC। इतनी ये सारी चीजें हैं। और आगे बात करते हैं, दे एक्ट एज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह भी व्यवहार करते हैं। अलार्मोन कहते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जिसमें ये व्यवहार करते हैं। दे एक्ट एज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। यहाँ पे दे एक्ट एज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। अगर ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करेंगे, इन्हीं के बारे में ये अंदर समझ लीजिए। अगर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल की तरह बात करेंगे तो उनका एग्जांपल हो जाता है PPGPP। और ये क्या है? अलार्मोन होता है, अलार्मोन होता है, ठीक है ना? अलार्मोन होते हैं। और ये अलार्मोन क्यों होते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? PPGPP का। तो इसको कहते हैं 3-डाइफॉस्फेट गुआनोसिन 5-डाइफॉस्फेट। 3-डाइफॉस्फेट गुआनोसिन 5-डाइफॉस्फेट, ठीक है? ये इसका नाम है। अब ये अलार्मोन है, इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या करता है? सॉरी, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अलार्मोनिक एक्टिविटी ना आगे पढ़ेंगे, क्लासेस पूरा देख रहे हो तो हम बताते हैं। ये जो अलार्मोनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आगे हम CUET का जो क्लास पढ़ा है उसमें अलार्मोनिक एक्टिविटी बताएंगे, सॉस रिस्पॉन्स, इस तरीके से कुछ रिस्पॉन्स चलते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर होने वाली एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना? बैक्टीरिया के अंदर होने वाली ये एक्टिविटीज होती है। ठीक, तो ये कहानी हो गई न्यूक्लियोटाइड की। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा और है न्यूक्लियोसाइड, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये चीजें हम आपको फिर मिलेंगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये चीजें बेहतर तरीके से बताएंगे, ठीक है? सो अब एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ध्यान दे लीजिएगा। नाइट्रोजन, ये फास्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। लेकिन इनमें से अगर हम डिटेक्ट कर दें फास्फोरिक एसिड को हम निकाल देते हैं तो बचता पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस है। इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी अगर हम इसमें डाल देते हैं एसिड तो ये हो जाता है डाइट, और निकाल देते हैं एसिड तो हो जाता है ये साइड। तो ये कहानी है आपके न्यूक्लिक एसिड्स की, और बस इतना ही है। इसके बाद हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के साथ। आज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा चैनल को, अगर आपको वीडियो समझ में आता है कि ठीक है, कुछ चीजें अगर आपको लगती है कि नहीं और भी इसमें कुछ ऐड होना चाहिए या सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे ये पता चल रहा है कि आप लोग सही तरीके से जान रहे हैं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं। और
अपने दोस्तों को भी बता दें जिनका आप सहयोग करना चाहते हैं, ठीक, कि क्लासेस हैं देख लें। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं इसका नोट्स भी चाहिए, दे दीजिए, तो आप हमको कमेंट करके बता देंगे और हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डीडीबी ट्यूटोरियल लाइफ साइंस या बीएससी सेमेस्टर सिस्टम के नाम से 2 चैनल हैं, उस पर हम आपको इसके वीडियोस पीडीएफ अपलोड कर देंगे। आप वहां से उसको प्रिंट करा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ।